हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। टेबल कंप्लीट करना है और ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ये पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए ये टेबल है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए ये टेबल है। मीन्स हमें यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है वो इक्वल टू आ जाएंगे 3। पहले यहाँ पे x वेरिएबल वैल्यू 3 दी गई है तो हमें y वेरिएबल वैल्यू क्या लेनी होगी, तब उनकी एडिशन 3 हो जाएगी। ओके, 3 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू क्या दिया है 3, इसलिए इन दोनों की एडिशन ऑलवेज 3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे x वेरिएबल वैल्यू 3 दी गई है, तो दी गई इक्वेशन में हम 3 वेरिएबल वैल्यू पुट करके y वेरिएबल वैल्यू क्या मिलती है वो निकालेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। x वेरिएबल वैल्यू 3 पुट करनी है तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 3। अभी y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। 3 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 माइनस 3। देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस 3 0। तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ओके, x वेरिएबल वैल्यू 3, y वेरिएबल वैल्यू 0, तो x, y 3, 0 मिलेंगे। ओके, अभी x वेरिएबल वैल्यू क्या लेनी होगी, y वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है, तो देखो यहाँ पे भी इसको हम इसी इक्वेशन में y वेरिएबल वैल्यू 5 पुट करके x वेरिएबल वैल्यू क्या आती है वो निकालेंगे। तो इक्वेशन को पहले राइट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसमें हमें y इक्वल टू 5 पुट करना है, तो y की जगह 5 लिखेंगे, प्लस साइन यहाँ पे x साइन इक्वल टू 3। x वेरिएबल वैल्यू निकालनी है तो 5 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। 5 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 माइनस 5। देयरफॉर x इक्वल टू, अभी देखो 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, दोनों में ये बड़ा है, इसका साइन माइनस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने y की वैल्यू 5 पुट कर दी तो x की वैल्यू हमें -2 लेनी होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर -2 आ गया ना, तो x वेरिएबल वैल्यू हमें यहाँ पे -2 लेनी होगी। ओके, यहाँ पे x, y वेरिएबल यहाँ पे कौन से आएंगे, x वेरिएबल -2, y वेरिएबल 5, तो -2, 5 आ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे इस बॉक्स में x वेरिएबल वैल्यू क्या आएगी, y वेरिएबल वैल्यू 3 दी गई है, तो यहाँ पे भी हम इसको इक्वेशन को पहले राइट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्योंकि इसी इक्वेशन में हमें ये वेरिएबल वैल्यूज पुट करके दूसरी वेरिएबल वैल्यूज निकालनी है। ओके, y की जगह 3 पुट करना है, y की जगह 3 पुट कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे आगे 3 है। x की वैल्यू निकालनी तो x को हम एज इट इज लिखेंगे। अभी देखो x की निकालनी है तो इस 3 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 3 माइनस 3। 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 0 रह गए, तो x इक्वल टू x वेरिएबल वैल्यू 0 लेनी होगी क्योंकि y वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे 3 दी गई है। ओके, तो यहाँ पे x का आंसर क्या आ गया 0, तो x यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो x, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कौन से दिए हैं, 0 एंड 3 दिए गए हैं। इससे भी हम पहचान सकते थे यहाँ पे 0 है तो पहला कोऑर्डिनेट ऑलवेज x एक्सिस कोऑर्डिनेट रहता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 भी लिख सकते थे। अगर यहाँ पे नहीं दिया रहता तो हम ऐसे वे से सॉल्व करके हम यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अभी हम दूसरा इक्वेशन जो दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करेंगे। इक्वेशन पहले राइट कर लेते हैं, इक्वेशन को x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये इक्वेशन है। यहाँ पे x वेरिएबल वैल्यू हमें निकालनी है। इस इक्वेशन में हम y वेरिएबल वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो x वेरिएबल वैल्यू क्या आती है वो हमें निकालनी है, तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे, x एज इट इज़ लेंगे, माइनस साइन इक्वल टू 4। अभी देखो x की वैल्यू निकालनी तो 0 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। 0 कहीं पे भी जाओ वो ऑलवेज प्लस ही रहता है, तो देखो ये
और इसमें अगर 4 में हमने 0 ऐड किए, 0 सब्सट्रैक्ट किया, आंसर क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे x इक्वल टू मीन्स x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। ओके, तो यहाँ पे हमें x वेरिएबल वैल्यू 4 लेनी होगी, y वेरिएबल वैल्यू 0 लेनी होगी, तब यहाँ पे 4 आंसर हमारा आ जाएगा, x माइनस 4 का आंसर 4 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 4 एंड 0 कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पे हम 4,0 लेंगे। अभी यहाँ पे x -1 है, y क्या आएगा वो निकालेंगे। तो इक्वेशन राइट करके उसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, अभी देखो यहाँ पे x वैल्यू -1 लेनी है, -1 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये यहाँ पे -1 है, इस साइड में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो -y इक्वल टू 4 + 1। ओके, तो -y इक्वल टू 5 आ जाएगा। हमें -y की वैल्यू नहीं चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो -y मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये माइनस साइन कट हो जाने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे मैम डायरेक्टली आपने यहाँ पे -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हमें y की वैल्यू चाहिए थी, -y की नहीं, इसीलिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, y मल्टीप्लाई बाय 1 y ही आ जाता है, सिर्फ वो y प्लस में आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 = 5 आता है और इसको आएगा माइनस साइन। तो y की वैल्यू -5 लेनी होगी, तो यहाँ पे हम -5 ले लेते हैं। ओके, -1 -5, तो यहाँ पे -1, -5। ओके, x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। और यहाँ पे 0 -4 तो दिया ही हुआ है। ओके, तो बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी लेसन है। ओके, क्वेश्चन 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दिए गए हैं इनको हमें सॉल्व करना है और ग्राफ भी बनाना है। दिखता ऐसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट हमने जैसे सॉल्व किया है वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ओके, तो देखो पहला इक्वेशन है यहाँ पे x + y = 6, उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया है। इस इक्वेशन के लिए हमें 4 डिफरेंट सेट लेकर हमें ये ग्राफ बनाना होता है। तो यहाँ पे x और y ऐसी वैल्यू लेनी है, उनकी एडिशन यहाँ पे प्लस दिया है ना, तो इनकी एडिशन ऐसी आनी चाहिए कि 6 नंबर हमें मिल जाए। ओके, ग्राफ बनाने के लिए हमें 4 ऑर्डर पेयर लेनी है। तो ऑर्डर पेयर लेने से पहले देखो, ऑर्डर पेयर लेते टाइम पहले हम x = 0 लेंगे, दूसरे ऑर्डर पेयर में y = 0, तीसरे ऑर्डर पेयर में x = 1 और फोर्थ ऑर्डर पेयर में 1 ये वैल्यू लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये बहुत ही इजी वे है। इसकी जगह आप दूसरी भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि 0 और 1 से, पर इजी वे से आपको स्टार्ट करना है। तो पहले 0 लेनी है, ये बाद में 1 की जगह 2 3 4 कौन सी भी आप वैल्यू ले सकते हो। ओके, एक ली तो दूसरी आप निकाल सकते हो, इसीलिए आपको पहले कोई एक वेरिएबल वैल्यू लेकर दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे x = 0, सेकेंड ऑर्डर पेयर में y = 0 लिया, थर्ड ऑर्डर पेयर में x = 1 और फोर्थ ऑर्डर पेयर में y = 1 ही वैल्यू ले ली है। अभी हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, तब हमें ऑर्डर पेयर मिल जाएगी। ओके, पहले मैं इक्वेशन राइट कर लेती हूँ, x + y = 6। ओके, अभी x की वैल्यू 0 पुट करनी है, वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस y = 6। देयरफॉर की वैल्यू निकालनी, 0 को मैं इस साइड में शिफ्ट करना होगा। 0 इस साइड में गया, ये यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया, आंसर क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। तो = 6 और इस साइड में क्या रहेगा, सिर्फ y रहेगा। अभी देखो y का आंसर क्या मिल गया है, 6, तो हमें 6 लेना होगा। तब हमें ऑर्डर पेयर में x = 0 और y = 6 वैल्यू ली, तो हमें 0,6 ये ऑर्डर पेयर मिल जाएगी। ओके, अभी इसी इक्वेशन में x + y = 6,
हमें y इक्वल टू 0 पुट करना है, तो y 0 लिया तो क्या x प्लस 0 इक्वल टू 6। ओके, अभी x की वैल्यू निकालने 0 का मैं साइड में शिफ्ट कर देती, 0 पे प्लस 0 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 माइनस 0। अभी मैंने बताया 6 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया, आंसर क्या रहता है 6 ही रहता है। तो हमें x क्या लेनी होगी 6 लेनी होगी, y इक्वल टू 0 ली तो x इक्वल टू 6 लेनी होगी। तो यहाँ पे x की जगह 6 लिखेंगे और ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी 6, 0। ओके, अभी इसी इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, y क्या मिलेगा। अभी देखो x 1 लिया तो y 5 लेना होगा, तब एडिशन क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो हम 5 राइट करके इनकी एडिशन, तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर पेयर क्या मिल गई 1, 5 और यहाँ पे ऑर्डर पेयर 5, 1। ओके, अभी देखो ये पहला इक्वेशन के लिए हमें ऑर्डर पेयर मिल गई कौन सी 0, 6, 6, 0, 1, 5 एंड 5, 1। ओके, अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए मैंने ये टेबल बना लिया है, इसमें भी हमें 4 ऑर्डर पेयर लेनी है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में मैं x इक्वल टू 0 ले रही हूँ, y इक्वल टू हमें निकालनी है। ये माइनस साइन रहता है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लो। ओके, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी x की वैल्यू 0 पुट करनी है, माइनस वाई इक्वल टू 4 है, देयरफॉर y दूसरी साइड में गया तो वो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 0। 4 में से 0 माइनस हो गए, 4 ही रह गए, y इक्वल टू 4। अभी माइनस वाई की नहीं y की वैल्यू चाहिए, तो इस y को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि माइनस वेरिएबल को कोई माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये y प्लस में आने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -y मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू, लेफ्ट साइड को किया तो राइट साइड को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू -4, -y मल्टीप्लाई बाय -1 y आ गया, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस मल्टीप्लिकेशन में, तो y आ गया, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 4 आ गया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई -4। तो यहाँ पे हमें -4 लेना होगा, तब यहाँ पे हमें 4 आंसर मिलने वाला है। तो ऑर्डर पेयर क्या मिल गई 0, -4। अभी y अगर हम 0 ले लेते तो क्या मिल जाएगा हमें, वो भी निकाल लेंगे। देखो इक्वेशन राइट कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। 0 पुट करनी है, y की जगह 0 पुट कर लिया, माइनस साइन, ये x इक्वल टू 4। देयरफॉर अभी x की वैल्यू निकालें तो इस वैल्यू का मैं साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 4 प्लस 0, ये 0 माइनस था, इस साइड में प्लस हो गया। ओके, देयरफॉर 4 में 0 ऐड कर लिए, 4 ही रहेंगे, इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या लेनी होगी 4। ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी 4, 0। ओके, अभी थर्ड ऑर्डर पेयर मिलने के लिए हम x इक्वल टू 1 वैल्यू लेते हैं, y क्या लेना होगा वो भी निकालेंगे। इक्वेशन राइट कर लेते हैं पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू 1 लेनी है, 1 पुट कर दी, 1 माइनस वाई इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालनी है, इस 1 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 1 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए। अभी यहाँ पे भी y की वैल्यू चाहिए हमें, ये माइनस वाई है, इस माइनस वाई को y में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड को किया तो इस साइड को भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों साइड को भी हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। देयरफॉर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय -1 y हो गया, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 1 जा 3, और दोनों डिफरेंट साइन है तो ये माइनस साइन इस 3 को आ जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी -3। तो हमें ऑर्डर पेयर क्या मिल गई
ये 1 और ये -3 लेने होगी। ऑर्डर पेयर 1, -3। अभी फोर्थ वन ऑर्डर पेयर निकालने के लिए y वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो x क्या मिलेगी वो निकालेंगे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर कर। x माइनस वाई इक्वल टू 4। y हमें यहाँ पे 1 पुट करना है तो x माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 1 यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड में प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू 4 प्लस 1। x इक्वल टू 4 प्लस 1 5 हो गए। देयरफॉर x इक्वल टू 5। x 5 और y -1 लेना होगा। ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी 5, 1। 5 ये 1, 5, 1। दोनों इक्वेशन के लिए हमें 4 ऑर्डर पेयर मिल गई। अभी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ प्लॉट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें ग्राफ पेपर में बीचों बीच y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहता है, y एक्सिस वर्टिकल रहता है। आपको पता है दोनों एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट उस पर कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, 0 रहते हैं। इसी पॉइंट से दोनों एक्सिस की स्टार्ट हो जाती है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर रहते हैं x एक्सिस पर और इसके लेफ्ट साइड में माइनस नंबर रहते हैं। ओके, माइनस साइन देकर यहाँ पे हमें राइट कर लेने हैं। और यहाँ पे y एक्सिस पर इस ओरिजिन पॉइंट के नीचे -1, -2, -3, -4 ये यूनिट्स रहते हैं और इसके अबव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉजिटिव नंबर। ओके, आया समझ में? ये x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ से ये पॉजिटिव नंबर, यहाँ से ये नेगेटिव नंबर। y एक्सिस पे यहाँ से ये नेगेटिव नंबर और ये अबव नंबर हमने 9th स्टैंडर्ड में देखे हैं। बहुत इजी है। और ये 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हो जाते हैं दोनों एक्सिस ड्रॉ करने के बाद। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से प्लस साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्डर पेयर आती है, x एक्सिस नंबर माइनस साइन और y एक्सिस नंबर प्लस साइन रहता है, वो ऑर्डर पेयर आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी ऑर्डर पेयर, माइनस साइन वाली। फोर्थ वन क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन वाली ऑर्डर पेयर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। अभी हमें जो ऑर्डर पेयर मिली है वो सभी हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0,6, 6,0, 1,5 एंड 5,1 ये फोर्थ वन ऑर्डर पेयर मिली है, उनको हम पहले प्लॉट कर लेंगे। ओके, देखो ये 4 ऑर्डर पेयर मिली है, इनको हमें प्लॉट करना है। पहली ऑर्डर पेयर क्या है 0,6। 0,6 मीन्स ये x एक्सिस का रहता है, ये y एक्सिस का। x एक्सिस 0 आ जाए तो ये नंबर सिर्फ y एक्सिस का 6 जो है वहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो 6 y एक्सिस का 6 यहाँ पे है, ये हमारा पहला पॉइंट मिल जाएगा। अभी 6,0 है मीन्स x एक्सिस का 6 है, y एक्सिस का 0 है, x एक्सिस का 6। तो देखो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड वन 1,5, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का 5 कहाँ पे मिल जाता है, देखो x एक्सिस का 1 यहाँ पे है, y एक्सिस का 5 यहाँ पे है। तो ये दोनों कहाँ पे मीट होते हैं, देखो यहाँ पे मीट होते हैं ये दोनों। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर मिल जाएगी। ओके, ग्राफ में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और फोर्थ वन ऑर्डर पेयर x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 है। तो ये x एक्सिस से x इक्वल टू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y इक्वल टू 1, y यहाँ पे 1 है। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ओके, अभी हम इनको लीनियर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। 4 पॉइंट एक लीनियर लाइन में मीट हो रहे हैं। ओके, हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए हमें जो ऑर्डर पेयर मिली है उनको भी मैं राइट करके हम ऐसे ही ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो हमारे पास ये 4 ऑर्डर पेयर है। पहली ऑर्डर पेयर है 0, -4, सेकेंड ऑर्डर पेयर 4,0, थर्ड ऑर्डर पेयर 1, -3, फोर्थ वन ऑर्डर पेयर है 5,1। अभी 0 ये x एक्सिस कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस कोऑर्डिनेट -4 है, मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा और -4 y एक्सिस का है।
तो वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के -4 बिलो है, तो ये -4 के यहाँ हमारा ओके यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल जाएगा। सेकंड ऑर्डर पेयर 4,0 है, 4 ये एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का 4 इस साइड में है, 4 की जगह हमारा सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा। ऑर्डर पेयर में 1,-3 है, 1 ये एक्स एक्सिस का -3 वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पे है, वाई एक्सिस का -3 बिलो है, तो ये दोनों कहाँ पे मिट हो रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे दोनों में मिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर मिल जाएगी। ओके, और फोर्थ वन ऑर्डर पेयर 5,1 है ना, 5 है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 1, अब आओ जाना होगा, तो देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा, इसी पॉइंट पे हमारा फोर्थ वन ऑर्डर पेयर मिल रही है। ओके, ये याद रखना है 5,1। ओके, मैं यहाँ पे 5,1 यहाँ पे लेबल कर लेती हूँ। अभी हमें लिनियर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, और ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। ओके, अभी देखो, अभी दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से है ये, और इस पे कोऑर्डिनेट कौन से है 5,1, तो 5,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 5,1, therefore the solution of the given equation is x equal to 5, y equal to 1। यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर में एक वैल्यू लेकर दूसरी वैल्यू निकाली है, तो हमने 0, 1 लिया, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको 0 से स्टार्ट करनी है। और आपको अगर लगता है इजी जाए तो पहले आप 0, 1 उसके बाद में 2 ऐसे डिफरेंट वैल्यूज लेकर आप ये सॉल्यूशन सॉल्व कर कर ऑर्डर पेयर निकाल सकते हो। ओके, सिर्फ इजी वे से अगर आपको लगता है सॉल्व हो जाए तो 0, 1 ले सकते हो। ओके, सेकेंड इक्वेशन है x + y = 5, x - y = 3। ओके, अभी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ऑर्डर पेयर निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर निकालने के लिए हम x = 0 ले लेते हैं, y क्या मिलेगा वो निकालेंगे। ओके, तो पहले इक्वेशन राइट कर लेते हैं हम, x + y = 5। अभी x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y क्या मिल जाता है, x की वैल्यू पुट कर दी प्लस y = 5, y की वैल्यू निकालनी, 0 को साइड में शिफ्ट कर देते हैं, देयरफॉर y = 5 - 0, 0 पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो गया। ओके, देयरफॉर y = 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट 5 रहेगा, तो y की वैल्यू 5 लेनी होगी, y की वैल्यू 5 ली तो ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी 0,5। अभी सेकंड ऑर्डर पेयर मिलने के लिए हम y = 0 वैल्यू ले लेते हैं, x क्या मिल जाएगी वो निकालेंगे, तो x + y = 5 इक्वेशन, उसमें y वेरिएबल वैल्यू 0 लेनी है, तो x + 0 = 5। देयरफॉर y 0 लिया, x की वैल्यू निकालनी है, 0 को हम साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 0 उस साइड में गया तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट 5 रहेगा, तो x = 5। ओके, तो सेकंड ऑर्डर पेयर मिलने के लिए अगर हम y 0 लेते तो x 5 मिलेगा, y 0 ली तो x 5, ऑर्डर पेयर 5,0। थर्ड ऑर्डर पेयर मिलने के लिए हम x 1 ले लेते हैं, y क्या मिलेगा वो निकालेंगे, इक्वेशन राइट कर लेते हैं, x + y = 5, x 1 लिया, 1 + y = 5, y की वैल्यू निकालनी है, 1 को हम साइड में शिफ्ट कर देते हैं, देयरफॉर y = 5 - 1, ये 1 यहाँ पे प्लस था, इस साइड में माइनस हो गया, देयरफॉर y = 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट 4, तो फोर्थ वन ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी, x 1 लिया तो y 4 लेना होगा, तो यहाँ पे 4 ही हो गया, गलती से 5 हो गया था, 1,4।
तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ऑर्डर पेयर मिल गई 0,5, 5,0, 1,4 और 4,1। अब इस सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें ऑर्डर पेयर लेनी है x, y, x, y है यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, y क्या मिल जाएगा वो निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x 0 लिया माइनस वाई इक्वल टू 3 है। x y की वैल्यू निकालनी, 0 को साइड में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 0 माइनस किए तो 3 ही रहेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, अभी माइनस वाई की नहीं, वाई की वैल्यू चाहिए, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इस साइड को -1 से किया तो इस साइड को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 y आ गया, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और माइनस साइन आएगा क्योंकि वो दोनों डिफरेंट साइन है, तो y की वैल्यू -3 लेनी होगी, -3 और ऑर्डर पेयर 0, -3। ओके, अभी यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिया, सेकेंड ऑर्डर पेयर मिलने के लिए हम y इक्वल टू 0 लेते हैं, x क्या मिलना चाहिए वो निकालेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन है उसको राइट कर लिया, y 0 पुट करना है, 0 पुट कर लिया, तो x माइनस 0 इक्वल टू 3 ये स्टेप मिल जाएगी। x की वैल्यू निकालनी, 0 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो देखो तो क्या 3 रहने वाला है, तो x इक्वल टू 3 मिलेगा, तो x की वैल्यू क्या लेनी होगी 3। तो सेकेंड वर्ड ऑर्डर पेयर के लिए अगर हम y 0 लेते हैं तो x 3 लेना होगा, तो यहाँ पे हम x की जगह 3 लिखेंगे। ओके, और ऑर्डर पेयर 3,0। थर्ड वन ऑर्डर पेयर के लिए हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y क्या मिल जाएगा वो निकालेंगे, ये x माइनस वाई इक्वल टू 3, x की जगह 1 पुट करना है, माइनस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू निकालनी है, x को 1 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 1 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 1, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट 2 रह गए। हमें माइनस वाई वैल्यू नहीं चाहिए, प्लस वाई वैल्यू चाहिए, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू -1। -1 से ही क्यों किया, 1 से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ये दोनों सेम साइन नंबर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, आंसर को प्लस साइन जाता है, तो y को प्लस साइन मिलने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, इक्वल टू 2 -1, इसको भी इस साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 1 जा 2, दोनों डिफरेंट साइन है तो आंसर को माइनस साइन आएगा। तो थर्ड वन ऑर्डर पेयर के लिए अगर हम x 1 ले लेते हैं, y हमें -2 लेना होगा, तो ऑर्डर पेयर 1, -2 मिल जाएगी, 1 और ये -2, तो 1, -2। तो ऑर्डर पेयर के लिए हम y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x क्या मिल जाएगा वो निकालेंगे, -y इक्वल टू 3 ये इक्वेशन है, y की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो x -1 इक्वल टू 3 ये स्टेप मिलेगी, देयरफॉर अभी x की वैल्यू निकालनी, 1 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 1 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 + 1, देयरफॉर x इक्वल टू 3 + 1 क्या हो गए 4 हो गए, अगर 1 लिया तो x हमें 4 लेना होगा, तो हमें ऑर्डर पेयर 4,1 मिल जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऑर्डर पेयर 4,1। ओके, अभी इन ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर मिली है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ जाते हैं वो देकर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ओके, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 5, तो ये x एक्सिस से x एक्सिस का 0 यहाँ पे है और y एक्सिस का 5 कहाँ पे अबाव, प्लस नंबर अबाव है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ये दिए गए ऑर्डर पेयर के लिए आ जाएगा। ओके, सेकेंड 5,0 है, तो 5 है x एक्सिस, 0 है y एक्सिस, x एक्सिस का 5 के वहाँ ही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 0 y एक्सिस का है, तो इसी जगह
5,0 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। थर्ड वन ऑर्डर पेयर 1,5 कोऑर्डिनेट है। अभी 1 कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पे है, वाई एक्सिस का 4 कहाँ पे है, अबाव। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। ओके, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। इस ऑर्डर पेयर के लिए 4,1 ये ऑर्डर पेयर है। इसके लिए हमारा एक्स एक्सिस का 4 वाई एक्सिस का 1 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस का 4 यहाँ पे है, वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे है। दोनों देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इसको दे दिया इस पॉइंट को। अभी हम लीनियर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उस लीनियर लाइन में ये सभी ऑर्डर पेयर आनी चाहिए। ओके, सेकंड इक्वेशन की ये ऑर्डर पेयर है, उसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, 0, -3। 0 एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का -3 है। तो वाई एक्सिस का -3 नीचे है, देखो यहाँ पे। तो इसी जगह हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। ओके, सेकंड ऑर्डर पेयर में 3,0 ये कोऑर्डिनेट है। 3 एक्स एक्सिस का, 0 वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का 3 यहाँ पे है, तो इसी जगह हमारा पॉइंट आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर पेयर में 1, -2 कोऑर्डिनेट है। 1 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पे है, और -2 कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का -2 बिलो है। तो देखो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये पॉइंट थर्ड ऑर्डर के लिए आएगा। फोर्थ वन ऑर्डर के लिए 4,1 कोऑर्डिनेट है। तो एक्स एक्सिस का 4 वाई एक्सिस का 1 अबाउ है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 4,1 ओके, ये है, ये फोर्थ वन, ये एक, ये दूसरा, थर्ड वन और फोर्थ वन, ये ऑर्डर पेयर मिल गई। तो इसके लिए भी हम लीनियर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स 4,1 है। तो हम आंसर में लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection are 4,1. Therefore, the solution of the given equations is x = 4, y = 1. ओके, इक्वेशन नंबर 3 दिया है यहाँ पे, x + y = 0 एंड 2x - y = 9। ये दोनों इक्वेशन दिए हैं। इनके लिए भी हमें 4 ऑर्डर पेयर निकालनी है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर निकालने के लिए मैं x 0 ले लेती हूँ, y क्या आएगा वो हम निकालेंगे। देखो x अगर हमने 0 लिया तो y क्या लेने के बाद हमें आंसर 0 मिलेगा। एक 0 लिया तो y भी क्या लेना चाहिए, 0 लेना चाहिए, तब आंसर हमें 0 मिल जाएगा। अभी सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए अगर हम y 0 लेते हैं तो हमें x भी 0 लेना होगा। तो वही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो यहाँ पे मिले हैं। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट मिलने के लिए मैं यहाँ पे y = 1 ले लेती हूँ। ओके, y कोऑर्डिनेट 1, y अगर हम 1 ले लेते हैं तो हमें x क्या लेना होगा, तब हमें आंसर 0 मिल जाएगा। तो ये 1 लिया, तो इसके डिफरेंट साइन वाला अगर हम ले लेते हैं तो इसके साथ इसके डिफरेंट साइन वाला कट हो जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा, 0। तो कैसे -1 आएगा वो हम निकाल लेते हैं। देखो इक्वेशन राइट कर लेती हूँ, x + y = 0। y अगर हम 1 ले लेते हैं तो x + y = 0, ये इक्वेशन मिल जाएगा। x की वैल्यू निकालने साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये 1 यहाँ पे प्लस, इस साइड में माइनस हो जाएगा। तो x = 0 - 1, 0 - 1 -1 ये आ जाता है। Therefore x = -1। ये y1 लिया तो हमें x -1 लेना होगा और ऑर्डर पेयर -1, 0, -1, 1। अभी थर्ड वन ऑर्डर पेयर मिलने के लिए मैं x = 1 ले लेती हूँ, तो y क्या आ जाएगा वो निकालेंगे हम। ओके, इक्वेशन x + y = 0। ये 1 लिया तो ये -1 लेना होगा,
आंसर हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन का 0 मिल जाएगा। फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। x की 1 ली प्लस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर ये 1 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 ही रहता है, तो y इक्वल टू माइनस 1। तो थर्ड वन ऑर्डर पेयर 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1। फोर्थ वन ऑर्डर पेयर के लिए मैं x इक्वल टू 2 ले लेती हूँ। यहाँ पे 2 लिया तो हमें y क्या लेना होगा, वो इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, हमने x2 ले लिया है, हमने x2 ले लिया है प्लस y इक्वल टू 0, देयरफॉर y की वैल्यू निकालनी है, 2 को हम साइड में शिफ्ट कर देते हैं। y इक्वल टू 0 माइनस 2, 2 यहाँ पे प्लस था, इस साइड में माइनस हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2। अगर हम x2 ले लेते हैं तो y माइनस 2 लेना होगा, तब हमें इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाता है। तो 2 माइनस 2, ऑर्डर पेयर 2 कॉमा माइनस 2। अभी इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर निकालने के लिए पहले हम x यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन है, इसमें x 0 पुट करना है, तो 2 0 यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 मिल जाता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो आंसर 0 आता है, माइनस वाई इक्वल टू 9, देयरफॉर y की वैल्यू निकालनी है, 0 को हम साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 0 9 ही रहता है ना, तो इक्वल टू 9, और ये माइनस वाई एज इट इज। माइनस वाई की नहीं, y की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देयरफॉर y मल्टीप्लाई बाय 1 y आ गया, दोनों सेम साइन है इसलिए आंसर को भी प्लस रहेगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, और दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस आंसर आ जाएगा। y वेरिएबल वैल्यू -9 लेनी होगी, x 0 लिया तो y -9 लेना होगा, -9, तो ऑर्डर पेयर 0 कॉमा -9, ओके। अभी यहाँ पे x 0 लिया, यहाँ पे हम y 0 ले लेते हैं, इक्वेशन राइट कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। अभी हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट कर दी इक्वल टू 9, और यहाँ पे 2x है, देयरफॉर x की वैल्यू निकालनी है, पहले हम 0 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 0 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 0 क्या रहेगा, 9 ही रहेगा, इक्वल टू 9, ओके। और ये 2x है, x की वैल्यू चाहिए, 2 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 9/2, 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई था, इस साइड में डिवाइड हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 9/2 है ना, 9 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 2 के टेबल में 1 नहीं है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेना होता है, 2 5 = 10, तो 4.5 आंसर आ गया। अगर हम y 0 लेते हैं तो x हमें 4.5 लेना होगा, तो यहाँ पे 4.5 कॉमा 0, ओके। अभी थर्ड वन ऑर्डर पेयर मिलने के लिए मैं x1 ले लेती हूँ, x1 लिया तो y क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन की हेल्प से हम निकालेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, x हमें 1 लेना है, तो x की जगह 1 माइनस वाई इक्वल टू 9, 2 1 = 2, y को माइनस साइन इक्वल टू 9, 2 y की वैल्यू निकालनी है, 2 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 2 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 2, ये स्टेप मिल गई, और माइनस वाई इक्वल टू 7, 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट 7 रह गई, y की नहीं माइनस y की नहीं, y की वैल्यू चाहिए, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू इस साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड को भी हमें -1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -1, 7 1 = 7, दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर को माइनस साइन इक्वल टू y 1 = y, दोनों भी सेम साइन है इसलिए आंसर को
प्लस साइन आएगा, तो y इक्वल टू -7। तो ऑर्डर पेयर में x1 लिया तो y -7 लेना होगा। तो हम ऑर्डर पेयर राइट कर लेते हैं, x1 है y -7, ऑर्डर पेयर 1, -7। अभी फोर्थ वन ऑर्डर के लिए मैं y1 लेती हूँ तो हमें x क्या मिल जाएगा, ये भी हम इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। y की वैल्यू 1 लेनी है, हमें 1 पुट कर दिया, माइनस साइन 2x इक्वल टू 9। -1 y की वैल्यू निकालने पहले हम -1 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये 1 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में x की वैल्यू निकालने पहले हम 1 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये 1 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 9 + 1 ये स्टेप मिलेगी। देयरफॉर 2x इक्वल टू 10। ओके, अभी x की वैल्यू निकालने, 2 को भी हम साइड में शिफ्ट कर देते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 10/2। 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई था, इस साइड में डिवाइड हो गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10। देयरफॉर x इक्वल टू 5। ये ऑर्डर पेयर के लिए अगर हम y1 ले लेते हैं तो हमें x 5 लेना होगा, तो 5 और ये 5, 1 ऑर्डर पेयर। अभी हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की ये ऑर्डर पेयर, ये सेकेंड इक्वेशन की ऑर्डर पेयर मिल गई है। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही लेना है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो ओरिजिन पॉइंट रहता है, उसके 0,0 कोऑर्डिनेट्स। ओके, अभी के लिए हमें पहला जो कोऑर्डिनेट मिला है 0,0 मीन्स हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे। ओके, सेकेंड ऑर्डर पेयर -1, 1 कोऑर्डिनेट से, तो -1 एक्स एक्सिस का, 1 वाई एक्सिस का। -1 एक्स एक्सिस का यहाँ पे है और 1 वाई एक्सिस का कहाँ पे है, यहाँ पे है। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। ओके, तो ये पॉइंट हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए आएगा। थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए 1, -1 है। 1 है एक्स एक्सिस का, -1 है वाई एक्सिस का, तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आएगा थर्ड ऑर्डर के लिए। फोर्थ ऑर्डर के लिए 2, -2। 2 है एक्स एक्सिस का, -2 है वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का 2 यहाँ पे है, -2 वाई एक्सिस का यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी थर्ड वन, फोर्थ वन ऑर्डर पेयर के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम इनको लीनियर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, ये लीनियर लाइन प्लॉट हो गई फर्स्ट इक्वेशन की ऑर्डर पेयर के लिए। सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर हमें प्लॉट करने हैं, ऑर्डर पेयर हमें देने हैं। उसमें फर्स्ट पेयर क्या है, 0, -9। 0 है एक्स एक्सिस का, -9 है वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस का -9 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे नीचे माइनस नंबर है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का 0 दिया है कोऑर्डिनेट, इसलिए हमारा पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। ओके, अभी सेकेंड पेयर में 4.5, 0 ये कोऑर्डिनेट्स है, तो 4.5 एक्स एक्सिस का है ना, तो 4 के बाद 5 नंबर की जो लाइन है वहाँ पे वाई एक्सिस तो 0 ही है, तो 4.5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, उसको दिया। अभी थर्ड पेयर में 1, -7 कोऑर्डिनेट है। 1 है एक्स एक्सिस का, -7 है वाई एक्सिस का, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। ओके, अभी फोर्थ वन ऑर्डर पेयर में 5, 1 कोऑर्डिनेट है। 5 एक्स एक्सिस का, 1 है वाई एक्सिस का, तो हमें अबाउ जाना होगा। ओके, यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ओके, प्लॉट कर लिए। अभी हम लीनियर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, दोनों लाइन इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं हो रही है ना, इंटरसेक्ट तो हो रही है पर इसको थोड़ा बढ़ा के लेना होगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, ये थोड़े बड़ा ड्रॉ करने के बाद ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 3, -3। तो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिल गया, x = 3, y = -3।
दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स 3, -3। तो हम आंसर में लिखेंगे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x = 3 एंड y = -3 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection are 3, -3. Therefore, the solution of the given equation is x = 3, y = -3। क्वेश्चन 4 है, इसमें देखो 3x - y = 2, 2x - y = 3, ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। इन लीनियर इक्वेशन के लिए भी हमें ऑर्डर पेयर ढूंढनी है, तो हम बॉक्स बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन 3 में बनाया है वैसे हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। पहली ऑर्डर पेयर के लिए x 0 ले लेते हैं। ओके, x 0 लिया तो y क्या मिलेगा, उसके लिए हम 3x - y = 2 ये जो इक्वेशन है उसमें x वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखो मैंने x वैल्यू 0 पुट कर दी है। अभी 3 0 आता है 0, -y = 2 एज इट इज़ है। अभी y की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम 0 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। 0 को उस साइड में शिफ्ट किया तो वो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2 - 0 2 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 ही आया है और ये -y एज इट इज। ओके, अभी -y मल्टीप्लाई बाय 1 किया हमने। यहाँ पे -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हमें y वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे -y वैल्यू मिली है, वो 2 मिली है। इस -y को y में कन्वर्ट करने के लिए हम इस y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -y मल्टीप्लाई बाय -1 आ गए यहाँ पे, और इस साइड में भी हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया इस 2 को। तो अभी y मल्टीप्लाई बाय 1, y1 y आता है, दोनों सेम साइन है, आंसर प्लस में आएगा इसलिए y प्लस में है, इक्वल टू 2 1 2 आता है। ये दोनों डिफरेंट साइन नंबर है इसलिए आंसर को माइनस साइन आएगा। अभी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में देखो, हमने यहाँ पे y पहले 0 लिया है, x वैल्यू 0.6 हमें कैलकुलेशन के बाद मिली है। तो देखो इस इक्वेशन में हमने y वैल्यू 0 पुट कर दी, 3x - 0 = 2 ये स्टेप आ गई। ओके, अभी x की वैल्यू निकालने पहले हम 0 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। 0 यहाँ पे माइनस है तो साइड में प्लस हो जाएगा, तो 2 में 0 ऐड कर लिया तो 2 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 ही है, और लेफ्ट साइड में 3x एज इट इज। ओके, तो 3x = 2 ये स्टेप मिल गई। अभी x की वैल्यू निकालनी है, 3 को भी हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड में डिवाइड हो गया, तो x = के टेबल में 2 नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया है। ओके, ये 20 हो गया। अभी 3 1 3, 3 6 18, 0 लिया है इसलिए इस 6 से पहले हमें डेसिमल पॉइंट लेना होता है। ओके, उसके बाद में 20 में से 18 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 ही रह गए, 2 and 0 20 हो गए। फिर से 3 6 18। ओके, ये कट हो गया और 6 आ गया। तो देखो 0.66 नहीं हम शो कर सकते, 0.6 इजी शो कर सकते हैं ग्राफ में, इसीलिए हम x वैल्यू x = 0.6 ही लेंगे। ओके, अभी थर्ड वन ऑर्डर पेयर निकालते टाइम हम x1 ले लेते हैं, और x1 लिया तो इक्वेशन में y वैल्यू क्या आएगी वो इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। ओके, देखिए x - y = 2, यहाँ पे हमें क्या करना है, x वैल्यू 1 पुट करनी है। 3 1 3 माइनस साइन y = 2, ये एज इट इज़ है। अभी y की वैल्यू निकालनी है, फिर भी हम इस 3 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, -y = 2 - 3 ये स्टेप आ गई। ओके, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा, तो -y = -1 स्टेप मिल गई। यहाँ पे भी ये -y वैल्यू हमें -1 मिली है, हमें y वैल्यू चाहिए इसलिए इस -y को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो -1 को -y को -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। y 1 y आता है, 1 1 1 आता है, ये दोनों सेम साइन है, आंसर को प्लस साइन आएगा। ये दोनों भी सेम साइन है मल्टीप्लिकेशन में, आंसर को प्लस साइन आएगा, तो y = 1। तो ऑर्डर पेयर कौन सी मिल गई हमारी, यहाँ पे x1 लिया तो y भी 1 मिल गया, तो ऑर्डर पेयर 1, 1 आ जाएगी यहाँ पे। ओके, ये हमारी ऑर्डर पेयर है। फोर्थ वन ऑर्डर के लिए अभी हम x2 ले लेते हैं,
y वैल्यू क्या आएगी वो निकालेंगे। कोई एक वेरिएबल वैल्यू ली आपने, दूसरी आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 कौन सी भी ले सकते हो, दूसरी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। ओके, इक्वेशन में मैंने x वैल्यू 2 पुट कर दी है। 2 3 जार 6 माइनस साइन y इक्वल टू 2, ये स्टेप आ गई। अभी पाई की वैल्यू निकालनी है, 6 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे। 6 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 माइनस 6 ये आ गया यहाँ पे। 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए। इन दोनों में बड़ा 6 है, 6 का साइन माइनस है, ये आंसर को माइनस साइन आएगा। और माइनस वाई लेफ्ट साइड में एज इट इज है। अभी यहाँ पे भी माइनस वाई है, माइनस वाई वैल्यू -4 मिली है, हमें वाई वैल्यू चाहिए, इसलिए इस माइनस वाई को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे कर लिया, एक साइड को किया तो दूसरे साइड को भी करना होता है, तो इस साइड को भी हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। पाई मल्टीप्लाई बाय वाई आ गया, 4 1 जा 4 आ गया। दोनों सेम साइन है, आंसर प्लस में। यहाँ पे भी दोनों सेम साइन है, आंसर प्लस में आ गया। तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर पेयर क्या मिल गई, 2, 4। ओके, ये ऑर्डर पेयर मिल गई। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। 2x - y = 3 ये इक्वेशन है। तो देखो जैसे हम हर टाइम लेते हैं वैसे यहाँ पे पहले हम x वैल्यू 0 ले लेते हैं, x कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 लेते हैं। y वैल्यू क्या आएगी वो निकालेंगे। यहाँ पे -3 आई, वो कैसे आई है देखो, ये इक्वेशन लिखा हमने पहले, इसमें x वैल्यू 0 पुट कर ली। यहाँ पे x वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये माइनस साइन y = 3, ये अदर स्टेप्स एज इट इज है। ओके, और 2 0 आता है 0, माइनस साइन y = 3। y की वैल्यू निकालने पहले हम 0 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। 0 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 3 - 0 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। ये -y एज इट इज है। अभी ये -y = 3 वैल्यू मिली है। इस 3 को, इस y को, -y को y में कन्वर्ट करने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो -y × -1 = 3 × -1। इस साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में जो वैल्यू है उनको भी -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कर लिया यहाँ पे। अभी y 1 जा y, दोनों सेम साइन है, आंसर प्लस में आ गया। 3 1 जा 3, दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर माइनस में आ गया। ओके, तो ऑर्डर पेयर क्या मिल गई हमारी यहाँ पे, 0, -3 ऑर्डर पेयर मिल गई, उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अभी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए हम y 0 लेते हैं। x 1.5 आ गया है, वो कैसे आ गया हम इक्वेशन की हेल्प से देख लेते हैं। देखो y वैल्यू 0 पुट कर दी, 2x - 0 = 3 ये स्टेप है यहाँ पे। अभी x वैल्यू निकालनी है, पहले हम 0 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। 0 यहाँ पे माइनस है, उस साइड में प्लस हो जाएगा, सो 3 + 0 3 ही रहेगा यहाँ पे, इसलिए 3 आ गया है। और लेफ्ट साइड में 2x एज इट इज। x वैल्यू निकालनी है, 2 को भी हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो x = 3/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इस साइड में डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ गया। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट 1 रह गया। और इसके ऊपर हम 0 लेते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं था, इसलिए 0 लेकर इसको 10 बना लिया। यहाँ पे 0 लिया है, इसलिए हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना होता है। 10 है ना, तो 2 5 जा 10, तो 1.5 वैल्यू आ गई। x = 1.5, तो हमारे ऑर्डर पेयर क्या आ गई यहाँ पे, 1.5, 0, ये ऑर्डर पेयर मिल गई। थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए x वैल्यू 1 लेते हैं, y वैल्यू -1 आएगी, कैसे आएगी वो देख लेते हैं। इक्वेशन में हमने x वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 1 जा 2, माइनस साइन y = 3 है। ओके, y की वैल्यू निकालने, 2 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे। 2 यहाँ पे प्लस है, उस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 ये स्टेप आ गए। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट 1 आ गया, और लेफ्ट साइड में -y है। ओके, यहाँ पे भी -y है, y वैल्यू चाहिए हमें, इसलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड की जो वैल्यू है उनको भी -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। y 1 जा y, दोनों सेम साइन है, तो y प्लस में आ गया, इक्वल टू 1 1 जा 1, दोनों डिफरेंट साइन है, इसलिए ये y वैल्यू माइनस में आ गई। इस इक्वेशन की फोर्थ वन ऑर्डर पेयर के लिए हम y 1 लेते हैं, x 2 आएगी, वो कैसी आती है हम देख लेते हैं। इक्वेशन में हमने y 1 पुट कर दिया है, 2x - 1 = 3। अभी x की वैल्यू निकालनी है, पहले हम 1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। 1 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, सो 3 + 1, 3 प्लस होता है 4,
3 + 1 होता है 4, ये 2x एज इट इज़। अभी x की वैल्यू निकालनी, 2 को भी हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो x = 4/2 स्टेप मिल गई। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो ऑर्डर पेयर क्या हो गई? 2, 1। ओके, ये ऑर्डर पेयर मिल गई। अभी हम इन सभी ऑर्डर पेयर के लिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, स्केल भी राइट कर लिया है। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 1 एक्सिस का लिया है मैंने। ओके, आपको भी सेम डिस्टेंस लेना है, चेंज नहीं करना है हर एक ग्राफ के लिए। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, सभी यूनिट्स मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। ओरिजिन के राइट साइड में x एक्सिस पर प्लस रहते हैं, इस साइड में माइनस रहते हैं। ओरिजिन के बिलो y एक्सिस पर नेगेटिव नंबर रहते हैं, अबव पॉजिटिव नंबर रहते हैं, उनको राइट कर लिया। और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर, सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर। फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? 0, -2। 0 है x एक्सिस का, -2 है y एक्सिस का। तो y एक्सिस का -2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 0.6, 0 है। तो 0.6 x एक्सिस का है ना, तो 0.5 यहाँ पे आता है बराबर। 0.6 कहाँ पे आएगा? उसकी आगे एक लाइन से। ओके, क्योंकि 0.6 x एक्सिस का है, वो भी प्लस ही दिया हुआ है। थर्ड ऑर्डर पेयर क्या है? 1, 1। 1 है x एक्सिस का और दूसरा 1 भी y एक्सिस का। तो 1 1 कहाँ पे आ जाएगा? ये x एक्सिस का 1, ये y एक्सिस का 1, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे। तो थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फोर्थ ऑर्डर के लिए 2, 4 ये कोऑर्डिनेट्स है ना, तो 2 x एक्सिस का और 4 y एक्सिस का। 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट फोर्थ ऑर्डर के लिए। ओके, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लीनियर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, अभी सेकेंड इक्वेशन में जो ऑर्डर पेयर मिली है उसके लिए हम लीनियर लाइन पॉइंट देकर बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? 0, -3। 0 है x एक्सिस का, -3 है y एक्सिस का। तो -3 कहाँ पे है? y एक्सिस का। देखो ये -3 है, तो -3 जो है y एक्सिस का, वहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ओके, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा इन ऑर्डर पेयर के लिए। सेकंड ऑर्डर पेयर है 1.5, 0। 1.5 है x एक्सिस का, तो 1 यहाँ पे है, 1.5 यहाँ पे लाइन। ओके, तो 1.5 यहाँ पे है x एक्सिस का, जो 1.5 है वहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, क्योंकि y एक्सिस 0 दिया हुआ है। ओके, अभी थर्ड ऑर्डर पेयर में 1, -1 ये, तो 1 है x एक्सिस का, -1 है y एक्सिस का। x एक्सिस का 1 यहाँ पे है, y एक्सिस का -1 यहाँ पे। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इस जगह। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ओके, थर्ड पॉइंट। फोर्थ ऑर्डर पेयर का पॉइंट कहाँ पे बनेगा? उसमें 2, 1 दिए हुए हैं, तो 2 है x एक्सिस का, 1 है y एक्सिस का। तो हमें अबव जाना होगा। 2 और 1 देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट बनेगा। अभी देखो 1, 2, 3 और 4 ये कोऑर्डिनेट्स है। अभी हम लीनियर लाइन बना लेते हैं। ओके, अब ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? -1, 5। देखो यहाँ से हम अबव गए, x एक्सिस के बाद -1 है, यहाँ से आगे गए तो -5 है, तो -1, 5 ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो हम आंसर में लिखेंगे the coordinates of the point of intersection are -1, -5. Therefore, the solution of the given equations is x = -1, y = -5. 5 नंबर इक्वेशन है 3x - 4y = -7 और 5x - 2y = 0 है। ओके, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x, y कोऑर्डिनेट्स। ओके, अगर हम x 0 ले लेते हैं तो y क्या मिल जाएगा? वो इक्वेशन की हेल्प से ही निकालेंगे। 3x
-4y इक्वल टू -7। एक्स हमें 0 पुट करना है। 3 इंटू 0 -4y इक्वल टू -7। देयरफॉर 3 zeros are 0 -4y इक्वल टू -7। अभी देखो 0 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, जीरो यहाँ पे प्लस है, उस साइड में माइनस हो जाएगा। -7 में 0 ऐड कर लिए तो -7 ही रहेगा। देयरफॉर -7 ही मिलेगा। -4y इक्वल टू -7। ओके, देयरफॉर वैल्यू निकालनी, 4 को भी हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू -7 बाय -4। डिवीजन में अगर दोनों सेम साइन रहते तो आंसर को ऑलवेज प्लस साइन आता है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। इनको डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए। 4 के टेबल में 3 नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं। यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लेना होगा। ओके, 4 के टेबल में 30 नहीं है तो उससे छोटा वाला नंबर 4 7 जा 8। ओके, तो 1.7 आ गया। 1.7 लिखेंगे ऑर्डर पेयर 0,1.7। अभी हम y0 ले लेते हैं ऑर्डर पेयर में। x क्या मिलेगा, तो 3x -4y इक्वल टू -7 ये इक्वेशन है। y हमें 0 लेना है, 0 लिया इक्वल टू -7। 3x -4 into 0 equal to -7. Therefore, 3x as it is -4 into 0, 0 equal to -7. अभी 0 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। 0 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो इसमें 0 ऐड कर लिया तो आंसर यही आने वाला है -7। Therefore, 3x equal to -7। 2.3 मिल गया, तो ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी 2.3, 0 2.3 और यहाँ पे 2.3, 0 ऑर्डर पेयर। ओके, अभी हम x को 1 ले लेते हैं। 3x -4y इक्वल टू -7। x को 1 लिया, -4y इक्वल टू -7। ओके, 3 1 जा 3 -4y इक्वल टू -7। देयरफॉर 3 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो -4y इक्वल टू -7 -3। ओके, देयरफॉर -4y इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी हो जाएगी एडिशन। 7 + 3 10 हो गए, दोनों बड़ा ये है, इसका साइड माइनस आंसर को जाएगा। ओके, देयरफॉर y इक्वल टू, देखो हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, y की वैल्यू निकालनी है। 4 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो -10 बाय -4। देयरफॉर y इक्वल टू 10 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए। 4 के टेबल में 2 नहीं है तो इसको हम 20 बना लेते हैं। 20 कर लिया तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लेना होता है। 4 5 जा 20। ओके, तो 2.5 आ गया, 2.5। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगी 1, 2.5, 2.5 और 1, 2.5 मिल गया यहाँ पे। अभी हम y को 1 ले लेते हैं, x क्या मिलेगा वो निकालेंगे। 3x -4y इक्वल टू -7। -4 into 1 इक्वल टू -7। 3x, देयरफॉर 3x जा 4 और ये माइनस साइन इक्वल टू -7 है। देयरफॉर अभी x की वैल्यू निकालनी है। 4 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा। 3x इक्वल टू -7 + 4। देयरफॉर
माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए। ओके, दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन आंसर को जाएगा। और यहाँ पे 3x। देयरफॉर x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो x इक्वल टू -3/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इस साइड में डिवाइड हो गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देयरफॉर x इक्वल टू 1। पर ये दोनों डिफरेंट साइन है डिवीजन में, तो आंसर को माइनस साइन आएगा। x इक्वल टू -1। ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी? -1, -1 और ऑर्डर पेयर -1, 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। x, y कोऑर्डिनेट, या पहले हम x0 लेते हैं, बाद में y0 लेंगे, x1 और बाद में y1 लेंगे। ओके, इक्वेशन क्या है? 5x - 2y = 0। अभी पहले हमें x0 लेना है। 5 × 0 - 2y = 0। 5 0 जा 0, देयरफॉर 0 - 2y = 0। 0 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 0 - 0 0 ही रहेगा। देयरफॉर -2y = 0। देयरफॉर y की वैल्यू निकालें, 2 को भी हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। हमें मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो y = 0/2। ओके, देयरफॉर y = 0। तो ऑर्डर पेयर x अगर हमने 0 लिया, y वैल्यू भी 0 मिलेगी, तो कोऑर्डिनेट्स 0, 0। यहाँ पे हमने x 0 लिया था, y 0 आ गया। यहाँ पे अगर हम y 0 लेते हैं तो x भी हमें 0 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम देखो 2 ये कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ओके, ये 2 लिया तो ऊपर का क्या आएगा वो निकालेंगे हम। 5x - 2y = 0। ओके, अभी हमें y2 पुट करना है, -2y = 0। 5x, देयरफॉर 5x - 2 2 जार 4 = 0। ये 4 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो 4 + 0 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5x = 4। ओके, देयरफॉर x की वैल्यू निकालने, 5 को भी हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो x = 4y, 5 आ जाएगा। 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई था, इस साइड में डिवाइड हो गया। ओके, अभी देखो 5 के टेबल में 4 नहीं है, इसको हम 40 कर लेते हैं। यहाँ पे 40 किया तो हमें आंसर में डेसिमल पॉइंट लेना होगा पहले। ओके, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे 8 आ गया। ओके, तो 0.8 मीन्स, तो 0.8 मीन्स 0.8, तो x = 0.8। ओके, देयरफॉर x = 0.8, ये आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे 0.8 और यहाँ पे 0.8, 2 ये कोऑर्डिनेट्स। थर्ड वन ऑर्डर पेयर के लिए हम x1 ले रहे हैं, y क्या आएगा वो निकालेंगे। 5x - 2y = 0। x 1 है। ओके, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, -2y = 0। देयरफॉर 5 1 जा 5, -2y = 0। देयरफॉर अभी देखो y की वैल्यू निकालने, पहले हम इस 5 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। 5 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 0 - 5 -5 रहेगा। ओके, और ये -2y है। देयरफॉर y की वैल्यू निकालनी है, 2 को भी हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो y = -5 / -2। ओके, दोनों भी सेम साइन है, आंसर प्लस में आने वाला है। देयरफॉर y = जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया। अभी 2 के टेबल में 1 नहीं है, तो इसको 10 बना लेते हैं। यहाँ पे 10 दिया तो हमें डेसिमल पॉइंट लेना होता है। 2 5 जा 10, तो 2.5 आ गया। ये 1 है, ये 2.5 और ये 1, 2.5 ऑर्डर पेयर।
y1 लेते हैं तो x क्या मिलेगा, वो इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। अभी हमें इसमें y इक्वल टू 1 ही वैल्यू पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो 5x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं पुट y इक्वल टू 1। ओके, तो देखो अभी 2 1 जा 2 ही आएगा इक्वल टू 0 माइनस साइन 5x एज इट इज़, यहाँ पे देयरफॉर का साइन। ओके, अभी देखो x की वैल्यू निकालनी है, 2 को और 5 को दोनों को इस साइड में शिफ्ट करेंगे पहले, तो यहाँ पे माइनस साइन है, इस साइड में प्लस हो जाएगा 5x। अभी x की वैल्यू निकालनी, 5 को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2/5। 5 के टेबल में 2 नहीं है तो इसको हम 20 बना लेते हैं। इसको 20 बना लिया तो डिवीजन करने से पहले हमें डेसिमल पॉइंट लेना होगा। ओके, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 0.4 x इक्वल टू 0.4 ये वैल्यू आ गई। अभी हम सभी वैल्यू को टेबल में राइट करके लेते हैं। 0.4, 1 ये कोऑर्डिनेट्स है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स -2.3, 0 है। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स मिले हैं ये 4 पॉइंट्स, और ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को भी हमें यहाँ पे पहले दे देना है, बाद में हम उनकी लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 है एक्स एक्सिस का, 0 यहाँ पे है। उसके बाद में 1.7 वाई एक्सिस का है। ये 1 है, 1 के अबाउ 7 नंबर की जो लाइन है, 1 के अबाउ 5 नंबर की लाइन और 7 नंबर की लाइन, उसकी अबाउ छोटी वाली 2 नंबर की, ये मिलेगा 0,1.7 वाला पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से है, -2.3, 0, -2.3 एक्स एक्सिस, 0 है वाई एक्सिस का। तो इसी पॉइंट पे -2.3 पे क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा। देखो 1 2 3। ओके, थर्ड पॉइंट 1,2.5, 1 है एक्स एक्सिस का, 2.5 है वाई एक्सिस का। 1 से अबव जाएंगे 2.5 की हमारा पॉइंट मिलेगा। 2 यहाँ पे है, 2 के अबव 5 नंबर की लाइन 2.5 वाली। -1,1, -1 है एक्स एक्सिस का, 1 है वाई एक्सिस का, तो -1 से 1 तक जाएंगे। ये 4 पॉइंट देखो लीनियर लाइन में हमें मिल गए। ओके, इनकी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अभी सेकेंड लाइन जो है उनके कोऑर्डिनेट्स 0,0 मीन्स ओरिजिन का पॉइंट है। ओके, उसके बाद में देखो 0.8, 2, 0.8 के भी पहले स्मॉल वाली सेकेंड नंबर की लाइन देखो 0.9 और 0.8, 0.8, 2 करेक्ट। यहाँ पे आएगा हमारा 0.8, 2 वाला पॉइंट। उसके बाद में 1,2.5, 1 है एक्स एक्सिस का, 2 है 2.5 है वाई एक्सिस का, मीन्स यही पॉइंट है वो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,2.5। 0.4 मीन्स ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 कहाँ पे आएगा, 0.4 से हम कहाँ पर जाएंगे 1 तक, मीन्स अबाउ जाना है। तो हमारा 0.4, 1 वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। देखो 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट मिल रहे हैं, इनकी भी हम लीनियर लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। तो दोनों लीनियर लाइन ड्रॉ हो गई, और दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा मिल रहा है, 1,2.5। ओके, तो हम नीचे आंसर में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 1,2.5। Therefore, the solution of the given equations is x equal to 1, y equal to 2.5. Correct? हमें 6 नंबर एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है। ओके, इनके लिए भी हमें 4 ऑर्डर पेयर निकालनी है। पहली ऑर्डर पेयर निकालने के लिए मैं यहाँ पे x 0 ले लेती हूँ, जैसे हम हर टाइम लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन में हम 0 पुट करके y वैल्यू क्या आती है वो निकालेंगे। पहला इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। x वैल्यू 0, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 2 माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 0 जाता है 0 माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके,
अभी देखो पहले हम 0 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 0 को इस साइड में शिफ्ट किया, ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 ही मिलेगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 4 माइनस 3y देयरफॉर ओके। अभी y की वैल्यू निकालनी है, 3 को भी हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा y इक्वल टू 4 बाय माइनस 3। अभी ये डिवीजन है डिफरेंट साइन नंबर की, आंसर को माइनस साइन आने वाला है, यहाँ पे हम माइनस साइन दे देते हैं, y इक्वल टू जो भी मिलेगा वो माइनस साइन रहेगा ओके। अभी देखो 3 के टेबल में 4 नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर 3 1 3 ही है, 3 1 3 3 1 3 ओके। 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट 1 रह गया, 3 के टेबल में 1 नहीं है, इसको हम 10 बना लेते हैं, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लेना होता है, 3 3 9 ओके, लेते हैं 1.3 ओके। तो अगर हम x 0 लेते हैं तो y हमें माइनस 1.3 आ जाएगा, तो माइनस 1.3, यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगी 0, माइनस 1.3 ओके। अभी हम y 0 ले लेते हैं, x क्या मिल जाएगा वो निकालेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, y 0 लेना है, 3 इंटू 0 यहाँ पे इक्वल टू 4 माइनस साइन और 2x, 3 0 से 0 आ गया, अदर जो टर्म्स है उनको एज इट इज़ राइट कर लिया। अभी देखो पहले हम 0 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 0 यहाँ पे माइनस है उस साइड में प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 0 क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, तो इक्वल टू 4, और ये 0 उस साइड में गया, वो प्लस इसमें ऐड करने के बाद वो 4 ही रह गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2x टर्म रह गई, देयरफॉर 2x इक्वल टू 4, देयरफॉर अभी x की वैल्यू निकालनी, 2 को भी हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/2 ये स्टेप मिल जाएगी, 2 1 2 2 2 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2, तो ऑर्डर पेयर क्या मिलेगी 2, 0 2, 0। अभी थर्ड वन ऑर्डर पेयर के लिए हम x 1 ले लेते हैं, y क्या आएगा वो निकालेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, x 1 लिखना है हमें, माइनस 3y इक्वल टू 4, देयरफॉर 2 1 2 माइनस 3y इक्वल टू 4, देयरफॉर पहले हम 2 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 2 यहाँ पे प्लस, अभी प्लस है इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 2, देयरफॉर माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 2 2 ओके। अभी y की वैल्यू निकालनी, 3 को भी हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 2 बाय माइनस 3 ओके। ये डिफरेंट साइन नंबर है डिवीजन में, तो आंसर को माइनस साइन ही आने वाला है, यहाँ पे हम माइनस साइन दे देते हैं, y इक्वल टू जो भी आएगा माइनस साइन आएगा। अभी देखो 3 के टेबल में 2 नहीं है, इसको हमें इसका ग्रेटर नंबर बनाना होगा, ग्रेटर नंबर बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 0 ले लेते हैं, अभी हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 के टेबल में 20 नहीं है पर उससे छोटा वाला नंबर 3 6 18 आता है, तो 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो गए 2 रह गए, 2 एंड 0 20 हो गए, फिर से हमें 3 6 18 ही लेना होगा, तो 0.66 आ गया ना, तो यहाँ पे हम 0.6 ही ले लेते हैं, 0.6 को हम 0.6 ऐसा लिखते हैं करेक्ट। तो ऑर्डर पेयर क्या हो गई 1, माइनस 0.6 माइनस 0.6, 1, माइनस 0.6। अभी देखो ये ऑर्डर पेयर निकालने के लिए हम y1 ले लेते हैं, x क्या आएगा वो इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। देखो ये सभी ऑर्डर पेयर मैंने शो कर दिए हैं, इनके कैलकुलेशंस भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाए हैं, इसके कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर दी, x हमें 3.5 मिलेगा, तो ऑर्डर पेयर 3.5, 1 ये x एक्सिस और ये y एक्सिस कोऑर्डिनेट ओके। और ये अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर मिली है, इनके भी 1 बाय 1 कैलकुलेशन देख लो। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का कैलकुलेशन, सेकेंड ऑर्डर पेयर का कैलकुलेशन यहाँ तक है, ये थर्ड ऑर्डर पेयर का कैलकुलेशन है ओके।
ओके, अभी फोर्थ वन ऑर्डर पेयर का कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ। देखो ये है, ओके। और देखो ये ग्राफ भी मैंने प्लॉट कर लिया है, स्केल लिखा है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों लीनियर लाइन, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 8,4 है। यहाँ पे मैंने सभी ऑर्डर पेयर राइट करके अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर लिया है, ओके। आप पॉज करके अच्छे से देख लो। ये हमारा फाइनल आंसर, करेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, बाय। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 10वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।